ये लाल दानव पांचों पांडव स्वर्ग की तरफ बढ़ते हुए। यहाँ के जो माणा गांव के निवासी हैं वो जो है घृत कंबल। ये देखो कितनी बड़ी चट्टान है। ये रोड जा रही है चाइना बॉर्डर। चार धाम की रक्षक माँ धारी देवी। जय बद्री विशाल दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीवी के पहाड़ी में और नए ब्लॉग में। तो मैं जा रहा हूँ बद्रीनाथ। एक्चुअली ये बद्रीनाथ पूरा कंप्लीट रहेगा। इसमें जो है सब 7 जो बद्री हैं हमारे, बद्री विशाल बद्री हो गया, योग ध्यान बद्री, वृद्ध बद्री, भविष्य बद्री, ध्यान बद्री, आदि बद्री और नरसिंह बद्री। 7 विष्णु के जो है 7 धाम है। और ये जो है 7 धामों में जाना है। सप्त बद्री में की यात्रा मैं कर रहा हूँ। और मैं कल्पेश्वर भी जाऊँगा क्योंकि वहाँ ध्यान बद्री हैं। और सप्त बद्री की यात्रा, तो बने रहिए इस ब्लॉग में। और यात्रा मैंने प्रारंभ कर दी है और मेरे साथ जो है मिस्टर पंकज है और ये साथ में है। तो हम दो ही लोग हैं बद्रीनाथ जा रहे हैं। अभी शाम को ही निकला हूँ क्योंकि मेला था, तो मेले से आया, उसके बाद फिर इसके घर आया मैं। फिर यहाँ से हम निकल रहे हैं बद्रीनाथ के लिए। अब देखते हैं अभी कहाँ तक पहुँचते हैं। कल हमें सीधा विशाल बद्रीनाथ धाम जाना है। उसके बाद फिर आगे के जो बद्री हैं वो करेंगे। तो मिलते हैं आपको ब्लॉग में, बने रहिए। तो मैं पहुंच चुका हूं पौड़ी में और पौड़ी मैंने क्रॉस कर लिया है। मैं आपको पौड़ी दिखा देता हूं। ये सामने पौड़ी है। एक्चुअली सनसेट हो रहा तो दिख नहीं रहा है। ये सामने मैं जूम करूँ तो ये सामने पौड़ी है और ये सामने जो है सनसेट हो रहा है मस्त। तो पौड़ी वालों, अगर कोई पौड़ी से देख रहा है तो कमेंट में जय बद्री विशाल लिखो और ये जगह बताना ये कौन सी जगह है। अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये सामने एक गांव है। तो ये रोड जा रही है श्रीनगर और मैं हूँ अभी श्रीनगर रूट पे। और इसके बाद हम जाएंगे श्रीनगर से रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग से गोचर, चमोली, फिर उसके बाद नंदप्रयाग के बाद फिर जोशीमठ से सीधा बद्रीनाथ धाम, फिर बद्रीनाथ धाम से फिर माणा, फिर उसके बाद बाकी जो अन्य बद्री हैं हमारे। और एक और चीज़ बताना मैं भूल गया कि ये जो बद्रीनाथ जी का ब्लॉग है इसका जो है पूरा सीरीज़ आएगा बद्रीनाथ जी का। क्योंकि बद्रीनाथ जी को एक ही ब्लॉग में कवर करना, जो सप्त बद्री है हमारे, एक ही ब्लॉग में कवर करना थोड़ा लंबा हो जाएगा। ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 7 बद्री जा रहा हूँ मैं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसका जो है एपिसोड वाइज में डालूँगा। तो पूरी सीरीज़ आएगी बद्रीनाथ धाम की, सप्त बद्री की पूरी सीरीज़ आएगी। तो जो है बने रहिए और देखते रहिए ब्लॉग और सारे ब्लॉग्स देखना। तो अभी जो है मैं यहाँ से निकलता हूँ फिर श्रीनगर की तरफ, फिर वहाँ से फिर जाएंगे बद्रीनाथ धाम। और अगर जो है आपको ब्लॉग अच्छे लगते हैं, बद्रीनाथ जी के ब्लॉग अच्छे लगते हैं, मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं और खाली देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब ज़रूर करो। और जो भी नए हैं उनसे भी मैं जो है रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी सब्सक्राइब करो, थोड़ा सपोर्ट करो। तो फिर चलता हूँ मैं, बढ़ता हूँ आगे बद्रीनाथ जी की तरफ। तो मिलते हैं आपको और बने रहिएगा। तो अभी मैं पहुँचा हूँ गंगा दर्शन में, जो कि पौड़ी से आते हुए फिर श्रीनगर से थोड़ा सा ऊपर है गंगा दर्शन। और यहाँ पे सनसेट हो रहा है। तो सन तो वैसे जा चुका है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। और ये सामने जो है सनसेट हो रहा है, अच्छा व्यू है, लाल हो रहा है सन। और जो है ये लाल दानव, तो सन को मैंने लाल दानव बोला। लाल दानव क्यों बोला? आपने जियोग्राफी पढ़ी होगी, स्टार जब कि स्टार को लाल दानव कब बोलते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि स्टार को लाल दानव कब बोलते हैं। जिनको पता है वो बताएं कमेंट में कि स्टार को लाल दानव क्यों बोलते हैं। सन स्टार ही तो है, पर अभी नहीं है वो लाल दानव। लेकिन जो है बताओ कि लाल दानव क्यों बोला जाता है। और जियोग्राफी में बोलते हैं लाल दानव, उसका क्या है मतलब कि लाल दानव क्यों बोलते हैं, तो उसको बताना ज़रूर। और ये भी बताना है कि जो सन जो है सुबह शाम लाल क्यों दिखाई देता है। जियोग्राफी का क्वेश्चन है और बताओ। और सामने जो है श्रीनगर है, मैं आपको श्रीनगर दिखाता हूँ। ये सामने श्रीनगर है और ये अलकनंदा नदी। और ये सामने जो रोड है ये देहरादून ऋषिकेश जा रही है। और इस साइड
ये सामने पूरा शहर है श्रीनगर, और फिर इसके आगे हम जाएंगे अपने बद्रीनाथ धाम के लिए। तो निकलते हैं फिर यहाँ से, तो मिलते हैं फिर आपको आगे। तो अभी पहुँचा हूँ मैं धारी देवी में। सामने माँ धारी देवी का मंदिर है, 4 धाम की रक्षक माँ धारी देवी। तो इनसे आशीर्वाद लेके हम निकलेंगे इस साइड बद्रीनाथ धाम जी की तरफ। और ये सामने जो है अलकनंदा नदी है। और मैं एक बार जूम करता हूँ माँ धारी देवी में, ये माँ धारी देवी का मंदिर। और माँ धारी देवी जो है सुबह बाल्यावस्था में रहती हैं, और दिन में युवावस्था में रहती हैं, और शाम को वृद्धावस्था में रहती हैं। सामने अभी आरती चल रही है माँ धारी देवी जी की। और यहाँ पे जो है ये अलकनंदा है, और ये पूरा व्यू है माँ धारी देवी जी का। तो निकलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं बद्रीनाथ धाम जी की तरफ। जय माँ धारी देवी, जय बद्री विशाल। तो मैं पहुंच चुका हूं बद्रीनाथ धाम में सुबह सुबह, और सामने का व्यू देखो आप, ये पूरा खूबसूरत व्यू बादलों के बीच में हिमालय पीक्स। और ये सामने ऊपर नीलकंठ पीक्स है, मैं जूम करता हूं एक बार। ये सामने नीलकंठ पीक्स, हर हर महादेव। और ये सामने यहाँ पे चरण पादुका हैं श्री हरि विष्णु जी के। और ये सामने यहाँ पे बद्रीनाथ टेम्पल है, बद्रीनाथ धाम है। और ये सामने से लाइन लग रही है दर्शन के लिए। और इस साइड जो है सामने इस साइड माणा है, वसुधारा, सतोपंथ ग्लेशियर इसी साइड है। तो अभी जो है कि सीन ये है, अभी हम जा रहे हैं सीधा माणा वसुधारा, फिर वहाँ से फिर वापस आएंगे, फिर उसके बाद चरण पादुका जाएंगे। चरण पादुका के बाद फिर बद्रीनाथ धाम जी के दर्शन करेंगे, फिर आगे के जो बद्री हैं उनमें जाएंगे। ये सीन है, क्योंकि अभी जो है अगर अभी हम लाइन में लगते हैं तो लगभग काफ़ी टाइम लग जाएगा हमें दर्शन करने में। तो इसलिए हम ना फिर माणा कर पाएंगे ना वसुधारा कर पाएंगे, फिर हमारे पास टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि समय की बहुत कमी है। इसलिए जो है हम पहले माणा जा रहे हैं, वसुधारा जा रहे हैं, फिर उसके बाद आएंगे, फिर उसके बाद बद्रीनाथ धाम जी के दर्शन करेंगे, फिर सप्तबद्री के दर्शन करेंगे, क्योंकि 7 बद्री के दर्शन करने हैं हमें। तो इस जगह बहुत सारी हैं, तो इसीलिए हर जगह को, अब जैसे सतोपंथ ग्लेशियर है वहाँ तक तो नहीं जा पाएंगे, जैसे बहुत सारी जगह हैं। लेकिन जो 7 नीति हो गया वहाँ भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि सप्तबद्री एक अलग ही वो है, अलग ही है पूरा। तो ये पूरा अलग ही है। तो निकलते हैं फिर माणा के लिए, वसुधारा के लिए। तो जय बद्री विशाल। तो मैं आ चुका हूँ माणा गांव में, और सामने जो है बोर्ड है, फर्स्ट इंडियन विलेज माणा, भारत का प्रथम गांव। ये सामने बोर्ड पे देखो आप, भारत का प्रथम गांव माणा। पहले ये लास्ट गांव था, अब जो है इसको चेंज कर दिया गया, तो इसका नाम जो है प्रथम गांव, फर्स्ट विलेज रखा गया है। और सामने जो है माणा गांव है, और इस साइड पूरा जो है ये बर्फ़ गिर रखी पूरी हिमालय। ये देखो सामने पूरा व्यू देखो, क्या मस्त व्यू है। और इस साइड ये जो रोड जा रही है, यहाँ पे आईटीबीपी वाले खड़े हैं, वो ये रोड जा रही है चाइना बॉर्डर। तो यहाँ अगर कोई इस साइड जाता है तो उसके लिए डीएम से परमिशन लेनी पड़ती है स्पेशल। ये सीधा चाइना बॉर्डर की तरफ जा रही है, और हम बढ़ेंगे आगे। वो सामने जो गांव दिख रहा है वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ पे सरस्वती माता का मंदिर भी है, सरस्वती नदी भी है। तो फिर बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे वसुधारा की तरफ। तो अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट करते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं माणा गांव में घूम रहा हूँ अभी। ये सामने माणा गांव है, और इसी साइड इसी रास्ते जो है पांडव स्वर्ग गए थे। आगे सतोपंथ जो स्वर्गारोहणी है वहाँ गए थे। तो भीड़ भाड़ भी ठीक ठाक ही है। और माणा गांव वाले जो हैं ये ऊन के कपड़े बनाते हैं, कंबल, कपड़े, टोपी, कालीन, ये सब पहनते हैं। और भारत का पहला गांव चीन, तिब्बत और भारत की सीमा पर माणा विलेज। और ये सामने जो है बोर्ड है,
यहाँ पे है भीम पुल, सरस्वती नदी, केशव प्रयाग, गणेश गुफा, व्यास गुफा जहाँ पे वेद व्यास ने जो है वेदों की रचना की थी। गणेश जी राइटर थे और व्यास जी ने बोला था और गणेश जी ने लिखा था। और सामने वो देखो, ये इसी साइड जो है सतोपन ताल है। और अभी हम भीम पुल की साइड बढ़ रहे हैं और नीचे जो है, यहाँ से नीचे भीम पुल है, वहीं चलेंगे। और माणा गांव जो है, एक और चीज़ है हमारा गांव, जब बद्रीनाथ जी जब बंद होते हैं तो यहाँ के जो माणा गांव के निवासी हैं वो जो है घृत कंबल का जो है तैयार करते हैं। एक ही दिन में तैयार करते हैं वो घृत कंबल, जो कि बद्रीनाथ जी जब बंद होते हैं तो उनको उड़ाया जाता है। वो घी से जो है घी का लेप करते हैं कंबल में। उसके बाद बद्रीनाथ जी को उड़ाया जाता है जब बंद होते हैं बद्रीनाथ जी के कपाट। फिर जब बद्रीनाथ जी के कपाट खुलते हैं तो वही जो घृत कंबल है तो वही जो है प्रसाद के रूप में फिर बढ़ता है। तो ये माणा गांव है। अभी सामने चलेंगे हम इस साइड को। और मैंने बताया अभी कि जो है बद्रीनाथ जी को घृत कंबल उड़ाते हैं। तो जब बद्रीनाथ जी के जो घृत कंबल उड़ाया जाता है तो वो जो घी है वो जमता ही नहीं है। वो जब कपाट खुलते हैं तब भी वो जो है कंबल तर रहता है, वो मतलब जमता नहीं है। तो ये है चमत्कार बद्रीनाथ जी का। और अभी सरस्वती नदी और भीम पुल में पहुंच चुके हैं हम। बस इसके आगे जो है सरस्वती नदी और भीम पुल है और सामने सरस्वती नदी है। और ये सामने सरस्वती टेम्पल है, ये सरस्वती माता का टेम्पल है। सरस्वती नदी यानी ज्ञान की देवी। तो जो सरस्वती नदी है वो रूपण जगह का नाम है और वहाँ पे जो है हिमनद ग्लेशियर से निकलती है सरस्वती नदी। और यहाँ से जो है, यहाँ से निकल कर फिर सरस्वती नदी फिर गायब हो जाती है। और ये सामने इस साइड जो है भीम पुल है और ये सामने से जो है वहाँ का रास्ता है सतोपन ग्लेशियर स्वर्गारोहणी का रास्ता है सामने। ये देखो कितनी बड़ी चट्टान है। भीम ने कैसे कि महाबली भीम ने उठाया ये पत्थर और पुल का निर्माण किया। देख रहे हो भीम पुल। और मेरे पीछे जो है भीम पुल है सामने। ये सामने जो है भीम पुल है, जो कि जब पांडव जो है यहाँ से जो है स्वर्गारोहणी की तरफ जा रहे थे तो ये सरस्वती नदी जो है सामने थी। तो द्रौपदी को जो है सरस्वती नदी को जो है पार करने में दिक्कत हो रही थी। तो फिर भीम ने जो है ये पुल का निर्माण किया था। फिर उसके बाद जो है आगे बढ़े थे स्वर्गारोहणी की तरफ। और ये सामने जो है सरस्वती नदी है, यहाँ से जो है सरस्वती नदी गायब हो जाती है। एक बार ये सामने ऊपर ये व्यू देखो और ये भीम पुल, ये सामने सरस्वती नदी। तो ये सामने गेट है, स्वर्गारोहणी मार्ग लिखा हुआ है। ये स्वर्गारोहणी का मार्ग का गेट है। और आगे बढ़ते हैं। और ये पांचों पांडव की जो है स्टैचू बने हुए हैं यहाँ पे। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी। ये इधर से देखो, एक एक करके दिखाता हूँ। ये देखो पांचों पांडव स्वर्ग की तरफ बढ़ते हुए। और ये सामने पीछे जो ये द्रौपदी हैं। और नीचे नदी। और बद्रीनाथ जी में जो है शंख भी नहीं बजता है, कुत्ते भी नहीं भौंकते हैं और बादल भी नहीं गरजते हैं। ये सामने जो है ग्लेशियर जमा हुआ है यहाँ पे। श्री हरि विष्णु जी के चरण हैं। ये देखो अभी फिसल गया था मैं। तो ये ग्लेशियर है। ये जो पत्थर आपको दिख रहा है ये व्यास पोथी है।